आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। सपन्याह की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 पद। यह ऐसा लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फ्रीओ यहाँ पर सपन्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 पद से लेकर उसका 20 पद तक एक आनंद का गीत है सारे इस्राएलियों के लिए। वही इस्राएली जो परमेश्वर का निज प्रजा है, उनके बारे में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है 14 पद में, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और क्या हो जा, प्रसन्न हो जा। आज की सुबह मेरे प्रिय भाई बहन, आनंद करने की सुबह है। आज की सुबह ऊंचे स्वर में परमेश्वर की आराधना करने की सुबह है। आज की सुबह मसीह यीशु में प्रसन्न होने की सुबह है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा दंड दूर कर दिया है। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे बीच में से दूर कर दिया है। इसलिए आज की सुबह ऊंचे स्वर से आनंद के साथ परमेश्वर के लिए जय जयकार करने की सुबह है। आपको मैं कहना चाहूंगा, चिंता ना करे, निराश ना हो और ना ही विलाप करे, क्योंकि परमेश्वर आज की सुबह आपके दंड को आपके जीवन से, आपके परिवार से हमेशा के लिए वे दूर कर दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले तमाम शत्रुओं को वे आपके जीवन से हटा दिया है। और परमेश्वर कहता है, अब से मैं यहोवा जो तुम्हारा राजा हूं, तुम्हारे बीच में रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अब से शैतान आपके बीच में नहीं रहेगा, शैतान आपके परिवार के बीच में नहीं रहेगा, लेकिन अब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, वो परमेश्वर आपके बीच में रहेगा। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना तू फिर से विपत्ति को भोगेगा। कई विपत्ति बीते समय आपके जीवन में आया, कई दंड बीते समय आपके जीवन में आया, कई बार शत्रु आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत ही भयानक रीति से काम किया, लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह मेरे प्रियों यही आपसे कहना चाहता है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि आज वो हमारे बीच में वास करने पाए। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के दंड को दूर कर दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले तमाम शत्रुओं की योजनाओं को हटा दिया है। अब से कोई शैतान आपके बीच में वास नहीं करेगा, लेकिन आपका यीशु जो आपसे प्रेम करता है वो आपके बीच में वास करेगा। इस वचन को आप स्वीकार कर ले। भाई, वचन आपके लिए है, बहन वचन आपके लिए है। अब दुष्ट शक्ति आपके संतानों के जीवन में काम नहीं करेगा। अब दुष्ट शक्ति आपके पति के जीवन में काम नहीं करेगा। अब दुष्ट शक्ति हालेलुया आपके कलीसिया में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब से परमेश्वर आपके बीच में उतर आया है। इसलिए प्रभु चाहता है अब से परमेश्वर के लिए हम आनंद के साथ गाने वाले बन जाए। परमेश्वर के लिए हम इन दिनों में हालेलुया ऊंचे स्वर से आनंद के साथ प्रसन्न होकर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाए। इस समय आंखों को बंद करेंगे और एक क्षण हम प्रभु का धन्यवाद दे। ऊंचे स्वर में आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे दंड को आज दूर कर दिया है। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे बीच में से हटा दिया है। अब से कोई दंड हमारा पीछा नहीं करेगा, अब से शत्रु हमारा पीछा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में अब से उतर आया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, यीशु के नाम से आज की सुबह इस वचन के अनुसार प्रभु जी सुनने वाले मेरे प्रियों पर आपकी बड़ी सामर्थ्य प्रकट होने पाए। बीमारी अब से वास न करने पाए, दुष्ट आत्मा अब से वास न करने पाए।
कोई शैतान की युक्ति और योजना प्रभु अब से वास न करने पाए, अब से आपका आत्मा ही प्रभु वास करने पाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करे। वचन के अनुसार प्रभु आपने हर एक दंड को दूर कर दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर काम यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।